ये क्या हो गया? अल्लाह खैर करे। तुम ठीक हो ना? कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें? ठीक हो ना? इस तरह क्यों देख रहे हो? अब बेहतर हूं मैं। चेतन, हथकड़ी की चाबियां तलाश करो। अच्छा ठीक है बॉस। क्या तुम ठीक हो भाई? चलो चेतन, जल्दी करो। चेतन, जल्दी हाथ चलाओ। क्या हो गया तुम्हें? हेलो हेलो मेट्रो पुलिस फॉक्स। हेलो हेलो मेट्रो पुलिस फॉक्स। सार्जेंट, क्या आप सुन सकते हैं मुझे? भाई ये सब बातें बाद में हो जाएंगी। कुछ लोग यहाँ पर जख्मी हैं। जल्दी से एम्बुलेंस भेजे यहाँ। कॉपी दैट, अपनी लोकेशन बताएं। जल्दी से एम्बुलेंस भेजते हैं, सवाल मत करें, सब ठीक हो जाएगा। चेतन, इनके पास जो आईडी कार्ड है वो ले लो। जल्दी बताएं, हम वेट कर रहे हैं। 1 मिनट रुके, बता रहा हूं मैं। क्या हुआ? जल्दी करो चेतन। मुझे इनके चीफ का आईडी कार्ड चाहिए। तुम ठीक तो हो भाई? जल्दी बताएं, हम वेट कर रहे हैं। 1 मिनट रुको जरा। मैं चीफ इंस्पेक्टर मुराद उस्तुन का आया। मेरे साथी जख्मी हैं। मुझे फौरन एक एम्बुलेंस की जरूरत है यहाँ पर, और मुझे एक हेलीकॉप्टर भी चाहिए, क्योंकि यहाँ कुछ जख्मियों को इमरजेंसी अस्पताल ले जाना होगा। जरा जल्दी करना भाई। अरे रुको, रुको, रुक जाओ। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं। रुक जाओ, मैं चीफ इंस्पेक्टर मुराद उस्तुन का आया हूं। बॉस, अब हमारी हिकमत अमली क्या होगी? अब हम जेरे जमीन जाएंगे चेतन। बॉस, वहां जाएंगे कैसे? 11 सबवे स्टेशन। क्या तुम्हारे पास उसका टोकन है? बाज़ोकात बेवकूफ़ी की बातें करते हो। आपको रिहा देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत शुक्रिया एल्विन। अकेली आई हो? जी। चलो टैक्सी ढूंढते हैं।
पोलाद अलमदार के बारे में कुछ पता चला? नहीं। मुझे याद नहीं है। सब कुछ याद है तुम्हें, लेकिन नाम याद नहीं है तुम्हें। इस सर को मैं तुम्हारे प्रेस मशीन में डाल दूंगा और एक एक करके सारे नाम निकाल लूंगा। बताओ मुझे, उन बुजुर्गों के लिए कौमी सलामती और सियासी हिकमत अमली कौन लिखता है? मुझे नहीं है याद। तुम्हारा भाई हिकमत, वो याद है तुम्हें? पागल हिकमत। जानते हो उसके घर को आग किसने लगाई? तुमने। वहां कौन कौन मरा था? वो तो याद नहीं मुझे। वहां सब मर गए थे, कोई जिंदा नहीं बचा। कोई भी नहीं बचा। हर कोई नहीं मरा है, मेमाती जिंदा है। अब्दुल हई भी जिंदा है। अब्दुल हई वो कहां है? नहीं मालूम। मेमाती कहां है? हॉस्पिटल में इलाज के लिए।
कैसे हो अरहान? ठीक हूँ भाई। काजिम, 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 काजिम कहाँ गया? काजिम कहाँ है? वो नीचे है भाई। ये शोर क्यों हो रहा है? भाई बहुत बुरा हुआ है। अरहान, प्लीज आप बाहर इंतजार कीजिए। भाई कहाँ है? काजिम, काजिम, जवाब दो, भाई कहाँ है? हाँ?
पेट भर गया मेरा, बहुत शुक्रिया। तो कैसी हो मेरी गुलाब? कुछ बेहतर हूँ, तुम? अभी के लिए जिंदा हूं। डॉक्टर से बात की आज मैंने। क्या कहा उसने? एक्सरसाइज करने के बाद शायद मैं अपने हाथों से कुछ खा सकूं, लेकिन इसमें वक्त लग सकता है थोड़ा सा। ठीक है, ख्याल रखो, नजरअंदाज ना करना इसे। मैं माती। क्या सोच रहे हो? तुमने गोलियों की मिकदार ज्यादा रखी है, ये तो नशे में ही रहेगा। डॉक्टर ने यही शेड्यूल बनाया है बॉस। ऐसे हम इससे कुछ नहीं उगलवा सकेंगे। बॉस ये सुन सकते हैं लेकिन जवाब नहीं दे सकते। मगर ऐसा मुमकिन नहीं है। मेरे आदमियों ने वो जगह चेक की थी जो तुमने बताई थी, लेकिन वो किताब हमें नहीं मिली वहां पर। वो वही है। वो नहीं मिली वहां। फिर अब्दुल हई उसे ले गया होगा। ताज़ा बुलेटिन के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। इस्तांबुल का नलिका के घर में आग लग गई, जहां पोलाद अलमदार भी मौजूद। कुछ हलाकतों और जख्मियों की खबर मौसूल हुई है। हमारे नुमाइंदे का कहना है कि घर में लगने वाली आग और फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद हलाक हो गए। आग लगने और फायरिंग की वजह मालूम नहीं हुई। जख्मियों और हलाक होने वालों में पोलाद अलमदार शामिल नहीं है। या मेरे खुदा, बारे में कोई खबर मौसूल होगी तो हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। सुल्ताना, देखते रहिए स्काई न्यूज़। हिकमत भाई का घर जला दिया, सुना आपने? सुल्ताना, मुझे तुम्हारी जरूरत है, यहीं इंतजार करो। ये लो, इनको कहीं तुम छुपा देना। तुम अपने गांव जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा। इसके बारे में किसी को मत बताना, इनमें बहुत अहम राज हैं। ठीक है। एक मिनट रुके जरा। क्या आप यहाँ काम करती हैं? जी हाँ। अंदर कौन कौन है? कोई नहीं है भाई। आप कौन हैं? आपके बैग में क्या है? कुछ भी नहीं। चलो जल्दी चलो।
खुशामदीद। मुझे फिक्र हो रही थी आपकी। ये लो शहद लाया हूं। भूख लगी है क्या? हम कब तक यहाँ रहेंगे? खैरियत तो है? कोई मसला है क्या? कोई मसला नहीं, मगर गांव वाले हमारे बारे में बातें कर रहे हैं। वक्तन फवक्तन मैं उनकी बातें सुनती हूँ। ज्यादा देर नहीं रहेंगे यहाँ। आओ पुलात अलमदार, आओ। तुमने मुझे धमकी दी थी, याद है ना? तुमने मुझे पकड़ने की कोशिश की थी, याद है ना? तुम हमेशा हर चीज में नहीं जीत सकते पोलाद। मैं भी अपने जमाने में ऐसा ही था। फिर मैंने देखा कि जो मेडल और तमगे मुझे मिले हैं वो सब बेकार हैं। एक एक करके उनके नाम किए जिन्हें मैंने मार डाला। बस एक बचा है मेरे पास, मेरी आला कारकर्दगी का तमगा। वो अब मैं तुम्हें दे दूंगा। अगर तुम होशियार हो तो मुझे यहीं मार डालो, वरना मैं ऐसा तमगा दूंगा जो कभी नहीं भूलोगे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अगर तुम जल्दी बोलोगे तो जल्दी मरोगे।
बाबा वालिदा को देखे। गनूल, गनूल। बोला। बाबा उनकी कोई खबर आई? नहीं बेटा। हो मेरे खुदाया। बाबा इस मुल्क में बहुत से चोर, लुटेरे, बदमाश और बेशुमार करप्ट लोग हैं, लेकिन आखिर ये सब कुछ हमारे साथ ही क्यों हुआ? हम किसी चीज को बुरा समझते हैं, लेकिन हो सकता है वो उसके बरक्स हो, खुशकिस्मती हो। ये कैसी खुशकिस्मती है बाबा? मेरी बीवी वहां मौत से लड़ रही है। इरहान अपना बाजू खो चुका है। हम अपने 3 जवानों को दफना चुके हैं। आपका बेटा लापता है। ये किस किस्म की खुशकिस्मती है बाबा? बस ठीक है हिकमत साहब, खुद पर काबू रखें, संभालें। हर चीज फानी है, ये याद रखो हिकमत। इस बात की कोई जमानत नहीं कि तुम नहीं चले या तुम्हारा हाथ नहीं कटेगा। कोई इंसान ये नहीं जान सकता कि उसके साथ क्या अच्छा और क्या बुरा होगा। अल्लाह इंसानों से एक चीज का वादा करता है। लोग मायूसी से भरे हुए हैं, लेकिन जो ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं, हक की बात करते हैं और लोगों को सब्र की तलकीन करते हैं, तो अल्लाह उन लोगों के साथ होता है। मिस गामज़े काफी बेहतर हो गई हैं। तुर्की के बेहतरीन सर्जनों में से एक ने उनका इलाज किया है। तो उसे डिस्चार्ज कब करेंगे? आप जब चाहें उसे ले जा सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगी कि उसे कुछ दिन रहने दें, क्योंकि वो जरा जहनी दबाव का शिकार है। लेकिन फिर भी आप उसे ले जाना चाहें तो आपको ड्रेसिंग के लिए तो लाना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं इस वक्त किसी का इलाज करने की पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं हूं। अस्सलामु अलैकुम। मेरा बेटा कहाँ है? वालिदा। मेमाती, मेरा बेटा कहाँ है? उसे ढूंढ के लाओ। वालिदा, वादा करता हूँ भाई को जरूर लाऊंगा। वादा नहीं, उसे लेकर आओगे तुम। अगर वो मर गया है तो उसकी लाश ही ले आओ मेरे पास, और उस शख्स को उतनी ही तकलीफ पहुंचाना जितनी उसने हमें पहुंचाई है। जाओ, जल्दी जाओ, मेरे बेटे को लेकर आओ मेरे पास। जाओ मेमाती, जाओ जाओ। अब दुल्हन चाहिए मुझे। कैसे हो प्रोफेसर? बहुत शुक्रिया आपका। आप कैसे हैं? ठीक हूं, ठीक। कमांडेंट। क्या हुआ? पुलात ने बात की? वो करेगा। आखिर वो इतना बर्दाश्त कैसे करता है? इस तरह के बहुत से लोगों से उगलवाया है मैंने। इसे हैंडल करना अच्छी तरह जानता हूं मैं। वक्त ज्यादा नहीं है हमारे पास। बोर्ड की मीटिंग होने जा रही है, फिर वही फैसला करेंगे। तो ठीक है प्रोफेसर। अफसोस, हमारे पास बुरी खबर है। तंजीम में से किसी ने हमारी बनाई हुई फहरिस्त को लीक कर दिया, जिसमें हमारे अपने लोग शामिल थे। अफसोस। किसने ये लीक किया? सादी पाशा। पाशा को घेरने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या रद्द अमल जाहिर करता है। वैसे सादी पाशा के करीब कौन कौन लोग हैं? कुदरत, आजार बेओ।
आ जाओ। सर, कुदरत साहब तशरीफ लाए हैं। भेज दो अंदर। तशरीफ लाइए। खुश आमदीद कुदरत साहब। कमांडर, बहुत शुक्रिया आपका। इतनी मसरूफियत के बावजूद आपने मुझसे मिलने से इनकार नहीं किया। बैठिए। कमांडर, मेरी इस मुलाकात का मकसद यह है कि बहुत जल्द बोर्ड की मीटिंग होने वाली है जिसमें तरक्कियां और पोस्टिंग के हवाले से फैसले किए जाएंगे। खैर तो है कुदरत साहब, क्या आपका कोई जानने वाला है जिसे आप तरक्की दिलवाना चाहते हैं? कमांडर, मैं तो आपको अपने भतीजे की पोस्टिंग के हवाले से भी कायल न कर सका, मगर यह मामला हमारे मुल्क के लिए अहम है। ऐसा क्या मामला है जिसकी वजह से आप यहां हैं कुदरत साहब? कमांडर, सिकंदर ब्यूक मेरा पुराना दोस्त है। वो एक मुहिब्बे वतन है, उसके साथ नाइंसाफियां हो रही हैं। हमारे कुछ नौजवानों को उसके साथ मुंसलिक किया जा सकता है और फिर हो सकता है कि उन सब नौजवानों को बरतरफ कर दिया जाए। बस आपसे यह गुजारिश करने आया हूं कि इस मामले में मेरी मदद फरमाएं, क्योंकि आप मामले की हसासियत को पूरी तरह समझ सकते हैं। कुदरत साहब, मैं आपको जानता हूं और ये भी जानता हूं इस सूरत हाल में आपके लिए यहां रहना काफी मुश्किल है। आप जैसे कारोबारी लोग रियासत के लिए अहम हैं। आपका नुकसान होना रियासत के लिए भी नुकसानदेह है। मैं आपकी दरख्वास्त पर गौर करूंगा, लेकिन करूंगा वो जो रियासत के हक में बेहतर होगा। रियासत के दुश्मनों को छोड़ नहीं सकता। बेटा, तुम्हें चाय लाने में काफी देर हो गई। हमारे मेहमान जाना चाहते हैं। वक्त देने के लिए एक बार फिर शुक्रिया।